Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 5 of grade 5 science, physical and chemical changes of matter. आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी मटेरियल या मैटर मौजूद है वो अपनी शेप जो है या अपनी स्टेट जो है वो किसी न किसी फॉर्म में चेंज करता रहता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लें कि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स या गैस में, और जब हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे उसके लेके जाते हैं, जब उसको उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइस में. तो आपने ये देखा होगा कि जब हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें जो चेंज आई है वो रिवर्सिबल चेंज है. मतलब कि उसी आइस को जब हम दोबारा से हीट अप करेंगे तो दोबारा से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह की चीज़ को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं और ये टेम्परेरी होती हैं और रिवर्सिबल होती हैं. मतलब कि दोबारा से हम इसको उसकी पहली वाली हालत में ले आते हैं. इसकी और एग्जांपल ये है, जैसे हम किसी भी कैन अगर होगा, कोई सॉफ्ट ड्रिंक का अगर कैन है, अगर हमने उसको हैमर के साथ क्रश किया तो क्या उसकी बनावट, क्या वो जो कैन है एल्यूमिनियम का कैन है, क्या वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया? नहीं, वो कैन एल्यूमिनियम ही का रहेगा, वो गोल्ड का नहीं होगा. सिर्फ वो जो उसकी फिजिकल कंडीशन है वो इस साइज में छोटा हो गया, उसकी वो शेप जो है वो उसकी चेंज हो जाएगी. इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. इसी तरह से वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो वाटर वेपर्स में या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसमें वाटर जो है वो उसने अपनी जो स्टेट चेंज की है, उसने अपने अंदर की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं की. तो ये याद रखिए स्टूडेंट, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं और ये टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. वो ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में? तो स्टूडेंट, होता ये है कि टेम्परेचर एक मेन ऐसी चीज़ है जिसपे जितने भी मैटर होते हैं वो अपनी अपनी डिफरेंट हालत में मौजूद होते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहा तो वो वाटरी लिक्विड फॉर्म पे रहेगा. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हम बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा करके मैटर को उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो चेंज कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड है, आइस है, अगर वो सॉलिड ही रहेगी, अगर हम उसको फ्रीजर के अंदर रखेंगे, उसको उसके फ्रीजिंग पॉइंट में रखेंगे, अगर जैसे ही हम उस आइस को निकाल लेंगे बाहर फ्रीजर में से तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह से अगर उसी लिक्विड को, उस वाटर को हम मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा से किसमें? गैस में. और अब जो वाटर वेपर्स हैं, जो हमने वाटर को गैस में कन्वर्ट कर दिया, अब इस गैस को अगर हम थोड़ा सा जो है वो कूल, थोड़ी सी ठंडक प्रोवाइड करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट देंगे तो यही गैस जो है वो कूल होकर क्या हो जाएगी? लिक्विड में, लिक्विड वेपर्स में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी. और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे. और अगर इसी लिक्विड को अगर हम मजीद जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कूल इसको करें, तो दोबारा से ये लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में. तो स्टूडेंट्स, मेजर जो हमारे पास आती है डिफरेंसेस मैटर की स्टेट में, वो उसके टेम्परेचर के चेंज करने में ही आता है. आपने ये करना है काम कि एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपने पानी जो है वो लेना है, और साथ ही उसमें आपने 1 टेबलस्पून जो है या 1 टीस्पून जो है वो कॉमन साल्ट का ऐड कर देना है. आपने उसको मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ एनी स्पून. आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो गया है. स्टूडेंट, आप क्या करेंगे कि आपने उस बीकर को जो है क्या कर देना है? हीट अप करना है. आप देखेंगे वाटर जो है वो डिसअपियर हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम. कुछ टाइम के बाद जो है वो पानी है वो डिसअपियर हो जाएगा, और पीछे जो उस बीकर में जो सॉल्ट है उसके बहुत ही क्रिस्टल जो हैं वो मौजूद रह जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्टिविटी के बाद क्या सीखा? आप उसके आंसर जो हैं वो इन क्वेश्चंस के दें. अब इज डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर अ फिजिकल चेंज? क्या पानी के अंदर जब हमने सॉल्ट को मिक्स किया ये फिजिकल चेंज है? सोचें इस बारे में, यस और नो. सेकेंड क्वेश्चन है, डज द कॉमन साल्ट रिमेन द सेम और चेंज अ न्यू सब्सटेंस? जो कॉमन सॉल्ट है क्या वो अपनी उसी हालत में रहा है या फिर वो एक नई चीज बन गया है? रिमेन द सेम
या और चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। आपने इसके बारे में सोचें और बताएं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।